रामपुर सोलर पब्लिक लाइब्रेरी के अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें 24 अक्टूबर को चुनाव होना है। आज हमारे साथ बात करने के लिए अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कैसर अली एडवोकेट मौजूद हैं। सीधा उनसे बात करते हैं। आपने अध्यक्ष पद के सोलर पब्लिक लाइब्रेरी के लिए कैंडिडेट हैं, तो किस तरह के मैनिफेस्टो रहेगा आपका, कैसे लेकर चल रहे हैं? ये सोलर पब्लिक लाइब्रेरी दरअसल एक इल्मी और अदबी इदारा है। ये कोई आम चुनाव नहीं है, बल्कि एक दानिशमंदान रामपुर का ये एक अदबी चुनाव है और उसी ज़ाविये में ये किया भी जा रहा है। लेकिन एक रिवायत रही है चुनाव में जो है मैनिफेस्टो, जैसे आप कह रहे हैं, जारी करने की। तो मैंने दीगर उम्मीदवारों की तरह कोई गुमराह कुन मैनिफेस्टो लंबे चौड़े ये जारी नहीं किए हैं। अलबत्ता मैंने एक 3 रुकनी 3 पॉइंट पर बेस्ड एक एजेंडा जारी किया है, और वो पहला और बुनियादी तरजीही प्रोग्राम नंबर 1 ये है कि लाइब्रेरी में जो किताबें, आला मेयारी किताबें, पुरानी किताबें कुछ ख़राब हो गई हैं, बोसीदा हो गई हैं, जल्दबंदी की उनमें ज़रूरत है और वो बेतरतीब हैं। अगर कोई शख्स किसी किताब का ज़रूरतमंद है तो वो किताबों की ढेर से, अलमारी से नहीं निकाल पाता। मेरा तरजीही प्रोग्राम ये है कि उन किताबों की जल्दबंदी करा के उनको महफूज तरीक़े से अलमारियों में तरतीबवार करके और उनकी कैटलॉगिंग कराना, यानी किताब का नंबर और कैटलॉग का नंबर अगर एक साथ दिया जाए तो फौरी तौर पर पढ़ने वाले को किताब अवेलेबल हो जाए। ये मेरा पहला और बुनियादी तरजीही प्रोग्राम है जो लाइब्रेरी की बहुत अहम ज़रूरत होती है। इसके अलावा 2 नंबर पर जो मैंने तरजीही प्रोग्राम रखा है वो ये है कि आजकल मौजूदा जदीद टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस के लिए बहुत तकनीकें आई हैं जो कि अभी तक यहाँ सोलर पब्लिक लाइब्रेरी में उनकी दस्तरस नहीं हुई है, दस्तयाब नहीं हो पाई हैं। मेरे तरजीही प्रोग्रामों में ये है कि रज़ा लाइब्रेरी रामपुर, जो कि एक बहुत बड़ी एशिया की लाइब्रेरी है, वहाँ जदीद तकनीकें मौजूद हैं। इसके अलावा खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना या राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी कलकत्ता, या इसके अलावा अलीगढ़ में एक मौलाना आज़ाद पब्लिक लाइब्रेरी है, वहाँ ये जदीद तकनीकें अवेलेबल हैं और लोग इससे इस्तेफ़ादा कर पा रहे हैं। लेकिन हम किसी वजह से, सोर्सेज की कमी की वजह से या लाइल्मी की वजह से अभी उन चीज़ों को सोलत लाइब्रेरी में मुहैया नहीं करा पाए हैं। तो मेरा दूसरा तरजीही प्रोग्राम यह है कि मैं सोलत लाइब्रेरी में ये जदीद तकनीकें बहम पहुँचाऊँ। ये बताइए कि अभी हमने मीटिंग देखी थी, कि मीटिंग हुई तो किस तरह की बात आपने उन लोगों के सामने रखी कि सोलर पब्लिक लाइब्रेरी को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास रहेगा आपका? हाँ, ये अभी मेरी हिमायत में भी कई जगह ऐसी मीटिंगें हुई हैं जिनसे मेरी बड़ी हौसला अफजाई भी हुई है। लोग सोलत लाइब्रेरी के आम मेंबरान और जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं एडवाइज़री के तौर पर, वो लोग उसमें शामिल हुए और उन्होंने फीडबैक दिया मुझे कि आम वोटर में क्या रुझानात हैं। उससे मेरी बड़ी हौसला अफजाई भी हुई और मैंने इन दोनों या तीनों मीटिंग्स में वाज़े तौर पर जो बात मैंने अभी आपको एजेंडे के तौर पर बताई, ये लोगों को बताई है। बहुत अप्रिशिएट किया गया है, बहुत वेलकम किया गया है इसका। और एक बात मैं और बता दूँ कि बहुत सभी लोग जानते हैं कि इसमें सिर्फ अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा है, बल्कि अध्यक्ष के साथ साथ 25 एडवाइज़री मेंबरान का भी इसमें चुनाव हो रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो अध्यक्ष होता है वो कोई मुतलकुल ऐलान या कोई ख़ुद मुख्तार जो है चुन के नहीं आता, बल्कि जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो इन 25 एडवाइज़री के जो मेंबर्स चुने जाते हैं उनकी राय मशवरे से बाहमी तौर पर सब एक दूसरे के मशवरे कलेक्ट करके और बेहतर से बेहतर राय पर अमल करने के लिए किए जाते हैं। मैं इस बात से बहुत मुतमईन हूँ कि जो लोग आएंगे उनका वेलकम किया जाएगा, ख्वाह वो किसी दूसरे कॉर्नर से ही चुनकर आएँ। इसमें इसका कोई फ़र्क नहीं है, इम्तियाज़ नहीं होगा
कि कौन किसके खीमे से, कौन किसकी हिमायत से चुन के आया है, बल्कि आवाम ने जिसको भी एडवाइज़री के तौर पर चुना है उसकी राय का उतना ही एहतराम होगा जितना कि एक एडवाइज़री मेंबर का होना हमने चाहिए। देखा कि वोटर बहुत कम है, 900 कुछ हैं, तो अब ये तो ठीक है, लेकिन आगे आपका क्या प्रयास रहेगा कि लोग बढ़ें? यानी इसका मतलब ये है कि सोलत पब्लिक लाइब्रेरी से ज़्यादा लोग जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए 1000 वोटर्स भी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है। मेंबर्स की तादाद 900 है, ये बात सही है, लेकिन वो 900 की तादाद वोटर की हद तक है। मेरा प्रयास ये रहेगा, कोशिश ये रहेगी कि लाइब्रेरी के यही 900 लोग और मज़ीद और लोग जो लाइब्रेरी रोज़ाना दूसरे दिन या चौथे दिन या हफ्तावार लाइब्रेरी में ज़रूर आएँ। वहाँ की जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, वहाँ जो भी कुछ हो रहा है, किताबों में क्या इजाफ़ा हुआ, किताबों में की तरफ और क्या मतबूआत कितनी आई हैं, या जो है मखतूतात या नवादिरात का कितना मुताला किया गया है, ये सब इससे जुड़े रहें। पहले, अब तो कुछ ऐसा आप देख रहे हैं कि यहाँ आमद लोगों की कम है। पहले जब हम शुरू में मेंबर इसके हुए थे तो एक नियम था कि सुबह को 8 बजे से 12 बजे तक दारुल मुताला खुलता था, यानी अखबार बीनी के लिए लोग आते थे, और उसके बाद शाम के टाइम में रोज़ाना तकरीबन 50, 60, 40 लोगों का आना जाना मुतवातिर 9 बजे तक कायम रहता था। यहाँ तक कि उसमें लोग इल्मी मुबाहिसे होते थे, लोग एक दूसरे से इस्तिफ़ादा करते थे, बातचीत करते थे। मैं ये चाहूँगा कि वो दौर और वही माहौल फिर से क्रिएट हो, और जो है लोग जो है उसी रफ्तार से लाइब्रेरी से जुड़ें और लाइब्रेरी का बताइए कि सोलत पब्लिक लाइब्रेरी एक तालीम का इदारा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि उस पर भी सियासत होती है, तो ऐसा क्यों है? ये अफसोसनाक ज़रूर है, इसमें सियासत का दखल नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इसमें कोशिश करते हैं, तो ये उनका इंडिविजुअल और ज़ाती अमल है, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इल्म व अदब का ये इदारा है, इल्म व अदब ही तक इसको महदूद रहना चाहिए। जो सियासी लोग सियासी हथकंडे के तौर पर इसमें इन्वॉल्व होते हैं या कोशिश करते हैं या इसको ऐसा एक मौजूए बहस बनाते हैं, तो ये काबिल सताइश नहीं है। अच्छा, मैंने देखा कि सोलत पब्लिक लाइब्रेरी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 7 हैं, जिसमें नासिर खान अलीक भी हैं, ज़ीशान मुराद और तमाम सारे लोग हैं। तो ऐसे में इन सब में आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको चुनाव में? असल में उम्मीदवारों का ज़्यादा होना मैं कोई गलत अंदाज से नहीं देखता, इसलिए कि जितने भी लोग सामने आएंगे, हमारे जो वोटर्स हैं उनको बेहतर ऑप्शन चुनने का ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा। और बस इसमें इतना होना चाहिए कि इस इल्मी अदबी इदारे की खिदमत का जज्बा लेके जो लोग सामने आए हैं, और अगर किसी का कोई हिडन एजेंडा है तो भाई इससे उसको परहेज़ करना चाहिए, और वोटर्स को भी उसको ज़रूर समझ के और डिस्कार्ड करना चाहिए। जिस तरह से लोगों में एक चर्चा चल रही है, ये सवाल मुझे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में यह है कि सोलत पब्लिक लाइब्रेरी को एक इनकम का लोग अपना ज़रिया बनाना चाहते हैं, और इसलिए वो अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बनना चाहते हैं अध्यक्ष। नहीं, दरअसल ऐसा तो नहीं है। सोलत पब्लिक लाइब्रेरी की कुछ जायदाद ज़रूर है, और उस जायदाद पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में वो मंजर आम पर आई है, उसकी तजदीदकारी हुई है, यानी उसको रिनोवेशन कराया गया है। उस रिनोवेशन की वजह से लाइब्रेरी की आमदनी में इजाफ़ा भी हुआ है, और मज़ीद इम्कानात इस बात के हैं कि अगर दयानतदारी से काम किया जाए तो लाइब्रेरी को और मज़ीद माली फ़ायदा पहुंच सकता है। और यही नीयत हमारा, तो यही कहना है कि जब अगर हमें अवाम जो है एतमाद का वोट देते हैं, तो हमारे सामने ये प्रायोरिटी होगी कि हम लाइब्रेरी में जहाँ कुतुब की बात करते हैं, जहाँ रसाइल की और अखबारात की बात करते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, वहाँ हम उसकी इमलाक और उसकी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की भी यकीन दहानी कराएंगे, और इसमें इजाफे के लिए भी इम्कानात जो भी होंगे उनको अमल किया जाएगा। हमारे साथ सोलत पब्लिक लाइब्रेरी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कैसर अली एडवोकेट मौजूद थे, रामपुर से।